देखो हम आज किसके बारे में जानेंगे? टेंस के बारे में। टेंस यानी क्या कह सकते हो? अगर नॉर्मली बात करें टेंस यानी समय है ना। आप क्या बोल रहे हो सर? समय। ठीक है, और भी बताओ बेटा। अरे टाइम को एक समय कहते हैं। और बताओ टेंस के बारे में। देखो यार, जब हम टेंस की बात करें, ध्यान से समझना, ठीक है ना। जब हम टेंस की बात करें तो दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए। कितनी चीज? जब भी हम टेंस की बात करें हमारे दिमाग में दो चीज आनी चाहिए। सबसे पहले तो यार देखो टाइम। आपने ठीक बोला, टाइम। ठीक है, आपकी बात समझ है। पहला क्या दिमाग में आ गया? टाइम। और दूसरी चीज बेटा वर्क, यानी काम। टेंस दो चीजों से मिलकर बना हुआ। क्या कह सकते हो? इसमें दो चीजें समाहित हैं। कौन कौन बेटा? पहला आपका टाइम है, दूसरा क्या है? आपका काम है। ठीक है, अभी मैं आपको जो भी डाउट हो रहा है दूर करूंगा कि कैसे समय की हम बात करते हैं, कैसे काम की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं मैंने होमवर्क कर लिया, मैंने होमवर्क कर लिया है, क्या इसमें समय की बात हो रही, काम की बात हो रही है? काम की बात नहीं हो रही है। तो क्या आपने ऐसा सेंटेंस नहीं सुना है, उसने अपना काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने झाड़ू लगा दिया है? तो काम की बात हुई नहीं हुई है? मैं तुमसे कल मिलूंगा, समय की बात हुई? नहीं बोलते भैया मैं आपसे कल मिलूंगा, आज मेरे पास समय नहीं है, कल आपको पढ़ाऊंगा। जो टेंस है हमें दो चीज की जानकारी देगा, टाइम की और वर्क यानी कार्य। अब जो आपके मन में कीड़ा पड़ रहा होगा ना कि सर इसके टाइप्स कुछ भी नहीं है, इससे कोई प्रकार ही नहीं है। अगर जो बंदा इन चीजों को समझ गया ना उसके लिए टाइप्स मतलब कोई चीज होती नहीं है, टेंस मतलब कुछ भी नहीं है। बस 30 मिनट के अंदर इसकी कहानी हम आज से जीवन में कभी इसमें टेंशन होगी नहीं कि क्या करें, क्या टाइप्स है, क्या चीजें हैं, बस 30 मिनट जान दो। तो मैंने आपको चीज बताई कि टेंस मतलब टाइम और वर्क। देखो टाइम के आधार पे मैंने जो काम अभी चल रहा है, जो काम चल रहा है ना, तो क्या कहते हैं? वर्तमान है ना, प्रेजेंट। जैसे स्कूल में जाते हो, अभिषेक प्रेजेंट सर, विवेक प्रेजेंट सर, मतलब है प्रेजेंट है, वर्तमान में है, नहीं बोलते साहब? तो देखो जो काम अभी चल रहा है, वे सारी चीजें जो अभी चल रही हैं उसको भैया ने किसने रख दिया? प्रेजेंट पे रख दिया ना, वर्तमान पे। यानी अब अभी मत सोचो कि चल रहा है कि चलता क्या है, दिमाग में इतना रखो कि जो भी काम चल रहे हैं उसको किसे बोलेंगे? प्रेजेंट में बोलेंगे ना, पहला चीज। अब दूसरा देखो यार, एक वर्ड सुने हो ना कि भूत से डर लगता है। किससे डर लगता है? भूत से डर लगता है ना हमको। अब भूत कौन बनता है? जो मर जाता है, यानी जिसकी कहानी समाप्त ना हो गई, जिसकी लीला समाप्त। भैया जब तक काम चल रहा प्रेजेंट में तब थोड़ी ना भूत होता है, जब वो मर गया तो बना भूत। यानी जो काम कंप्लीट हो गए, जो काम हो चुके हैं, उनका कोई अस्तित्व तो हमारे जीवन से दूर तो कोई नाता ही नहीं है, यानी उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट, यानी भूत। यानी हर वो काम जो अब तुम भूल चुके हो या फिर उसका कोई मतलब है नहीं। जैसे फलाने मर गए, अब कोई मतलब है नहीं है, तो क्या बन गए? पास्ट बन गए, पास्ट। हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, तुम लोग से डरोगे। अभी मेरे पास पढ़ने आते हो सर, हम टपक गए तो फिर पढ़ने आओगे? अब भूत अगर डर जाओगे तो सर कहीं चार भूता मारे ना। तो देखो प्रेजेंट, पास्ट। अब देखो एक सपना होता है ना, सपना सब देखते हैं। सपना कौन कौन देखता है? सब देखते ना। यार कल रीवा जाऊंगा, कल मैं तुमसे, कल अपन समोसा खाएंगे, कल रोटी खाएंगे, कल पार्टी होगी कि नहीं होगी? तो देखो जो भी तुम सपना देख रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो कि हम ऐसा करने वाले, नोट्स बनाएंगे, होमवर्क तैयार करेंगे, परीक्षा तैयारी करेंगे, जितने भी प्लान आप कर रहे हो
जो भी आप मन में सोच रहे हो, छुट्टी आने वाली है, मामा के जाएंगे, मामी के जाएंगे, मौसी के जाएंगे, नानी के जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, स्कूल बाद सीधे आम खाने जाएंगे, जो भी प्लान आप कर रहे हो, किए नहीं हो, करने का सोच रहे हो, वो किसमें जाएगा आपका? फ्यूचर में जाएगा। किसमें बेटा? यानी कुल मिला के यार कितने बन गए? 3 न बने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या चीज आएगी? चल रहा है। पास्ट में क्या आएगा? जो बीत चुका है। अब फ्यूचर में जो तुम सोच रहे हो, सिंपल समझो, सपना, यानी जो हम सोचते हैं। देखो यार, कहानी यही दोनों है, यहाँ सिर्फ सोचना है बस। क्या है आपका? इसमें होता कुछ नहीं है। तुम सोचो कुछ होगा, कुछ ना होगा, से तुम क्या करोगे? सोचोगे बस। ठीक है, जो भी सोचो, कहाँ सोचोगे? आज से जो भी सोचो मतलब क्या होगा? अगर सर ने बोला कल हमें पढ़ाएंगे अकाउंटेंस, कल हम आपको पार्टी देंगे, ठीक है, कल हम आपको टेस्ट लेंगे, फ्यूचर ना है। हम बुआ के यहाँ जाएंगे, क्या कहते हैं, रक्षाबंधन मामा के यहाँ जाएंगे, फ्यूचर ना। अब पता थोड़ी ना है। तो जो भी आप सोचो मन में, ये करेंगे या कोई प्लान करोगे, वो सब क्या कहलाएगा बेटा? तो टेंस टाइम और बर्थ बताता है। तो इसके कितने प्रकार हुए? 3 हुए। ऐसे समझ लो यार, ये कोई बंदा है, कोई भी चीज है टेंस नाम की, इसके कितने प्रकार है? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हो गया। अब इस महात्मा बाबा हो गए। कौन हो गए? बाबा हो गए। बाबा कितने लड़के हैं? 3। जो तो कुछ ना कुछ नाम होगा, नहीं होगा? बाबा का नाम था टेंस। आई कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। तो भाई इनका नामकरण होगा कि नहीं होगा? जब पैदा हुए हैं तो नामकरण तो होगा करेगा। तो क्या हुआ कि इनके तरीके के आधार पे, काम के आधार पे, समय के आधार पे बांट दिया। यार जो काम अभी चल रहा है उसका नाम है प्रेजेंट, जो चीजें बीत चुकी है उसका नाम है प्रेजेंट। अभी आने वाला है, ये आने वाला, अभी आया नहीं है, लेकिन जानते हो ना नामकरण पहले हो जाता है ना। तीसरा बंदा यानी फ्यूचर, उसकी तैयारी हो रही है। तो कितने हो गए बेटा आपके? 3 हो गए। हुए कि नहीं हुए? हुए ना? इतना क्लियर है कि टेंस बेटा आपको क्या बताएगा? समय प्लस काम बताएगा। और इससे कितने लड़के हैं? 3। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट मतलब जो चीजें चल रही है, वर्तमान में है। अब इतना सब जानते हो। ये भी क्या करते हो बेटा? मैं पढ़ता हूँ। आप पहले से कहेंगे बेटा मैं पढ़ता हूँ, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। अभी आपसे पूछूं क्या करते हो, क्या बोलते हो? पढ़ते हैं सर। अब पहले से पूछे तो हम काम करते हैं। अब वो थोड़ी बोलेंगे हम पढ़ते हैं। जो जो काम कर रहा है प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट बताएगा। अब पास्ट मतलब तो बीत गया। हम भी पढ़ते थे पहले, दादू थोड़े समूरान है, पापा डायलॉग हमको छोड़ रहा है ना। जो तुम बहाना बताते हो, हम भी ऐसा किए थे। हम भी पहले स्कूल नहीं जाते थे, हम भी नहीं पढ़ते थे। तो आज मिट्टी खोद रहे हैं, तगाड़ी ढो रहे हैं, दादू पहले। नहीं तुम भी ऐसा करोगे। देख लो, पिताजी में तीनों आ गए। उनका डायलॉग प्रेजेंट भी आया, पास्ट भी आया, फ्यूचर भी आया। जब तुम स्कूल नहीं जाते हो, कुछ भी करते हो, बेटा हम भी तुम्हारी तरह थे, हम भी छोटे रहे हैं, पहले सुविधाएं नहीं थी, हमने गरीबी में पढ़ा। तो डायलॉग कुछ नहीं, पढ़ लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। फ्यूचर हो गया ना, समझे बात को? तो प्रेजेंट में वर्तमान चीजें, पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं, फ्यूचर में जो आने वाली है। इतना बताओ किसी दिक्कत है? भले पहली क्लास है, पहले दिन आए हो। तो टेंस मतलब जो हमें समय और काम की बात बताए। समय मतलब समय बताया ना आपसे, कल मिलूंगा, तो आप कल ना आओगे। मैंने पढ़ा दिया है, कल आना। मैंने पढ़ा दिया मतलब काम कर लिया है, कल आना टाइम हो गया। तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। अब बहुत सारे बच्चे इसके प्रकार रखेंगे कि सर 4 इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं, 4 इसके, टोटल 12 प्रकार होते हैं। ऐसे ना पढ़े थे? नहीं पढ़े थे?
सर 12 याद करना पड़ेगा, है ना। 12 बार है, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। अब चलो मैं तुमको एक करके प्रकार हटाता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। पहला सुनो, ध्यान से देखना। अगर कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है ना, जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो, है ना कहते कंटिन्यू दौड़ते रहना, रुकना नहीं है। नहीं कहते कंटिन्यू सुबह से काम कर रहा हूं मैं। जब आप कोई काम लगातार करते हो तो क्या कहते हो, सुबह से कंटिन्यू लगा हूं, खाना पीना नहीं खाया हूं, उसकी आपको चिंता नहीं है। एक बार बोलते हो सुबह से कंटिन्यू काम कर रहा हूं, एकदम सांस भी नहीं लिया हूं, सुबह से कंटिन्यू। एक वर्ड क्या आया, कंटिन्यू आया कि नहीं आया, मतलब लगातार। जैसे हमारी धड़कन है, धक 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 चल रही है, कंटिन्यू चल रही है ना। यानी जब कोई भी काम लगातार चल रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वहां पे कौन सा टेंस होता है, कंटिन्यूअस। तो पल्ले पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। देखो तुमने देखा अभी सर क्या कर रहे हैं, तो क्या मैं रुक रहा हूँ, तो कौन मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, 6 बजे लगे हुए हो 10वीं वाले, तो तुम काम कैसा कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो ना। यानी जब कोई काम लगातार चल रहा है, कौन टेंस होगा। अब इससे मतलब नहीं है कि चल रहा था, चल रहा है या चल रहा होगा। दिमाग में इतना बैठाओ कि जब लगातार नाम का कीड़ा आ जाए तो किस में ले जाना है, कंटिन्यूअस में ले जाना है। अगर चल रहा है तो प्रेजेंट ना भैया, क्या बताया था कि जो काम चल रहा है इसमें जाता है, प्रेजेंट में जाता है, तो कौन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट। जो काम चल रहा था इसमें जाएगा, पास्ट में गया सर, बहुत बढ़िया। और जो काम चल रहा होगा तो फ्यूचर में, यही ना सिखाया मैंने कि जो चल रहा है प्रेजेंट में, जो चल रहा था और जो चल रहा होगा फ्यूचर। क्या बन गया आपका फ्यूचर। कुछ याद करना पड़ा, 3 निपटने गए, नहीं निपटे, भले आपका आज पहला दिन है। अब इतना सब कुछ जानते हो ना। अभी जो काम लगा देगा, सुबह से खेल रहा हूँ, मतलब काम सुबह से लिख रहा हूँ सर, सुबह से पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलते हो मम्मी लोग, तुम सुबह से भीग रहे हो, है। अब अभी ये मत सोचना कि सर सुबह टाइम की बात नहीं, दिमाग में इतना जोड़ो कि काम चल रहा, काम चल रहा है, तो क्या आएगा आपका कंटिन्यूअस। प्रेजेंट पास्ट मत सोचो। काम चल रहा मतलब क्या, काम चल रहा मतलब क्या, मैं खेल रहा मतलब, मैं दौड़ रहा हूँ मतलब, मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, कंटिन्यूअस, खेल रहा हूँगा कंटिन्यूअस, वे पढ़ रहे होंगे कंटिन्यूअस। अब एक बात आती है ना सर, किसको रख दे प्रेजेंट पे, किसको रख दे पास्ट पे, और किसे रख के फ्यूचर पे। यही ना दिक्कत है कि सर आपने तो सिखा दिया कि जब चल रहा है तो कंटिन्यूअस है। ये भी सिखाया हो ना कि जो काम चल रहा है, अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब चल रहा था तो, आज चल रहा होगा तो दिक्कत है दिक्कत नहीं है ना। सर इंग्लिश कैसे पहचानेंगे, ये तो आपने हिंदी बता दिया कि हमने देख लिया सर, आंख से देखा, बंदा काम कर रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया। अब सर मान लीजिए किताब में लिखा है तो कैसे, वो थोड़ी चिल्लाएगा कि हम काम कर रहे हैं। किताब तो चुप बैठी बेचारी, वो चिल्लाती है बेटा, आप देखने चिल्लाएगी आज से, एकदम गुहार मायूम चिल्लाई एकदम से, भैया हम कहा है कंटिन्यूअस। देखो जब भी आपको किताब पे कहीं इज एम आर, क्या दिखे बेटा, इज एम आर, और जो क्रिया प्रहार ना वर्ब जो बोला ध्यान से पढ़ लो, वर्ब में क्या लग जाए, आईएनजी लग जाए बेटा। अगर कहीं इज एम आर और क्रिया के साथ क्या लग गया, तो कौन टेंस, अब ना चिल्लाएगी, जहां देखोगे ना पकड़ लोगे, मिल गया चल चल भैया, चल सर जी बुलाए, चल चल।
नहीं दोगे? अब सर पास्ट इसमें कौन सिंपल है ना? ये मिल गया, याद रखना बेटा वर्ब के साथ आईएनजी होवे करेगा, नहीं तो धोखा भी दे सकता है। दोनों अच्छे याद रखना, इज एमआर आईएनजी, आईएनजी, ठीक है ना? आगे आ जाओ बेटा। सर ये भी समझ में आ गया, फ्यूचर में ऐसा मिलेगा, विल बी, शैल बी, मिल गया। और वर्ब सब क्या है बेटा आपका? आईएनजी आ गया, नहीं आ गया? अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने देखा तो पहचान लिया, जैसे मैं डांस कर रहा हूँ तो कॉन्टिन्यूअस हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपने देख के पहचान लिया पहले कि कहीं से गुजर रहे, साइकिल से, गाड़ी से, कार से, देखा वो मिल गए भैया कॉन्टिन्यूअस, चलिए। अब दूसरा किताब में कहीं मिले, सोते हुए पढ़े मिले, पन्ने में दबे में मिले तो ना पहचान लोगे, ना उठा लाओगे। कैसे पहचान लेंगे सर? इजमार आईएनजी वर्ब के साथ, पांच वर्ब के साथ आईएनजी, विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी। ये जहां भी दिख जाए, कितना दिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कितना दिखा पास्ट, कितना दिखा फ्यूचर। नहीं क्लियर हो? अभी हम तो कुछ पढ़े नहीं है, एक भी लाइन नहीं लिखे हैं, फिर भी आधे बच्चे दिमाग में आ गया। सोच लो, अभी एक लाइन लिखा हूं मैं, क्या कुछ भी नहीं किया हूं, फिर भी आप थोड़ा बहुत तो समझ गए, नहीं समझ गए ऊपर ऊपर, पहचान तो लोगे ना। जो अभी तक बुक में ढूंढना पड़ता था भैया कौन से हैं, कौन मोहल्ला के हैं, कौन गली के हैं, आप जब देखोगे ना इज एम आर अंदर से आवाज आएगी, कौन सी? नहीं आएगी कोमल? आएगा अंदर से ना, कौन सा है? लेकिन पांच पर दिखा तो विल बी, शैल बी तो अब तुम ही ना बोल रहे हो, हम थोड़ी बोल रहे हैं। आवाज आने लगी ना? नहीं आई? आज जो नहीं आई है रात में आएगी 9 बजे, जो जिसकी आवाज नहीं आई है ना रात में 9 बजे आएगी, क्या करना, क्यों बहुत चिल्लाएगी हो, भूल जाएगी नहीं हो। चलो आगे आ जाओ यार, इतना क्लियर हो ना? आप सर हिंदी में क्या कर ले, आपने सर इंग्लिश बता दिया, आपने सर देख के पहचाना दिया, अब हिंदी पहचान दो। हिंदी में ना याद रखो बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, वो लगा दिया तो क्या बेटा? रहा है तो आई, रहा, रही है तो आई, रहे हैं, रहा हूँ। अब ना पहचानोगे हिंदी इंग्लिश में, अभी ट्रांसलेट मत जाना, 40 सेकंडों काम है, पहले पहचान बात दूं तब ना लेके आओगे, तब ना उसको बनाओगे, कि बिना पहचाने बना दोगे। पहला हमने कहते मैं बुला, विवेक को बुलाओ, अब विवेक तुम जानते नहीं हो, विवेक कहाँ से बुला लोगे? लेकिन बता दिया विवेक कैसे दिखता है, अब ना पकड़ लाओ, चल भैया सर बुलाया मुझको, चल। तो जब भी दिखा कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट वाला, बच्चों बाद में लेना, दिमाग में छापो। अभी यहाँ रहो, पेन कापी नहीं चलाना है। देखो जब हम पढ़ाए ना, पेन कापी पहले मत चलाओ, एकदम से यहीं रहो जिस दुनिया में रखे हैं। अभी संसार से तुम बाहर हो, यहाँ आ जाओ, तो बताओ इसमें किसी दिक्कत है? अगर रहा था सर पास्ट सर, तो रहा था, अब इसमें था लगा दो यार। अब बता दो ना, पास्ट मतलब था, थे, थी, ये सब वही रहेंगे। फायदा यही है कॉन्टिन्यूअस का यार। एक पढ़ो तीनों निपटा दो, एक पढ़ो। अब ये बताओ यार, देखो यहाँ क्या लगा है? आईएनजी लगा नहीं लगा है? आईएनजी लगा नहीं लगा है? आईएनजी लगा नहीं लगा है? लगा है ना? अभी मैं फार्मूले में बात करूंगा, उसलिए परेशान मत होना, ध्यान से देखो तो समझो। यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा ना, उसमें मत बोल देना यार। आ जाओ फ्यूचर पे आओ, रहा होगा, रही रहे होंगे ना सर, है ना? जो भी है हिंदी तो समझ जाओगे यार। आप बताओ किस बच्चे को इसको पहचानने में दिक्कत हो जाएगी? गली मोहल्ले, स्कूल, पेपर में, परीक्षा हॉल में कहीं भी दिख गया तो ना पकड़ डालोगे इसको? पकड़ लोगे ना?
ऐसा कोई बच्चा जो सर हमें नजर में नहीं आएगा? है कोई ऐसा बच्चा जिसको नजर में आया? ये है कोई? सब पकड़ लोगे ना। जब आप देखोगे कि काम चल रहा, याद रखो जब कॉन्टिन्यूस आए ना, धड़कन धक 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 कॉन्टिन्यूस चल रही ना, लगातार चल रही ना कि नहीं चल रही है? तो चीज समझो कि जब कोई काम चल रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट में चला तो बेटा प्रेजेंट बन गया, पास्ट में चला तो, अब फ्यूचर में होने वाला तो क्लियर हो। अब जल्दी से इसमें एक मेन चीज देखते हैं। क्या तुम याद करते हो का फार्मूला? तीनों याद करते हो ना? सर सब याद हो जाता है, फार्मूला याद नहीं होता है। इतना याद हो गया है ना, माइंड में चल गया है ना कि अगर ही जमार आ गया तो क्या कहलाएगा बेटा आपका? फौज में लगा तो क्या कहलाएगा आपका? बिल भी सल भी। अब जो मैं बोलूं फार्मूला याद हो गया तो याद हो गया हर एक बच्चे को, सर अभी नहीं हुआ। अब देखो एक सेकंड देखना, ठीक है ना? अब संसार का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सकारात्मक वाक्य, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे सिंपल वाले हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हो, किसी भी इन तीनों से कोनो को हो, जो चार चार लड़कियां हैं कोनो हो अफर्मेटिव वाले, याद रखना चीज एकदम ब्रह्मास्त्र फार्मूला की। सबसे मैं कहा लिखूं, याद ही रहा है? देखो ये सबको पता है, शुरू में क्या आता है? नहीं आता है। और लास्ट में क्या आता है? प्रेजेंट में ही चिपका दिया, पास्ट में ही चिपका दिया, फ्यूचर में आप बोला बड़ी एकदम यार तो मजाक है। देखो सर प्रेजेंट फार्मूला भैया, प्रेजेंट प्रेजेंट क्या बताया था? इज एम, लो भैया इज एम आर प्लस जी। गुरुदेव पास्ट का सर क्या बताया हूँ? शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब पास्ट रखा ना है, चिपका दो यहाँ पे सर, चिपका दिया है ना? यह तो समय में बैठा है जी। सर फ्यूचर भी हो जाए, मजा आ जाए। आप फ्यूचर देखो, शुरू में क्या सब्जेक्ट, लास्ट में क्या ऑब्जेक्ट, बीच में देखो पहचान देखो सैलवी के साथ। एक मिनट लगा क्या? सुपर फास्ट, समझ गए ना? आवाज से नहीं भूलेगा, है ना? उस वाला डायलॉग भूलेगा नहीं, डॉट डॉट कुछ तो मत डायलॉग ना, वो झुकेगा नहीं, तुम आज से क्या बोलोगे? भूलेगा नहीं, कोई भूल जाएगा? फिर देखो यार सिंपल सा है, समझो कि ये चीज हमने करी क्या इसमें सर? ऐसा हुआ क्या कि जो हम पहली से लेकर 12वीं तक मरे जा रहे थे, सब्जेक्ट इजमार, पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर्ब, इजमार, आईएनजी, जो भी है लगा रहे थे ना, शुरू से नहीं लगा रहे थे। प्रेजेंट याद करते, पास्ट भूलता, पास्ट याद करते, फ्यूचर भूलता। जब तीनों याद, तीनों भूल जाते, नहीं परेशान थे। लेकिन आज के बाद सब होगा, लेकिन सर फार्मूला नहीं मिलेगा। किसका? कॉन्टिन्यूअस का। फिर समझो ध्यान से कहानी मैंने कैसे क्या कर दिया। पहला काम तो मुझे पहचानना है। आप पहचानने के लिए मैंने सिर्फ देखो, आप इतना याद रखो ना यार, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसे वहां आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और फ्यूचर है तो अगर आपको यहाँ में थोड़ा इसको हल्का सा मिटाने का आप थोड़ा तमाम से देखते हैं ना, ध्यान से देखो, बस 30 सेकंड के लिए ध्यान देखना। ये हमारा कौन भाई है? प्रेजेंट है। ये कौन है? पास्ट है। ये कौन है? फ्यूचर है। अब रहस्य देखो इनका यार, इतना बदमाश वाला छिपा हुआ था। देखो इसमें शुरू में क्या है? सब्जेक्ट। इसमें भी क्या है? सब्जेक्ट। इसमें भी क्या है? सब्जेक्ट। तीनों में सेम है? यस सर। यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। सेम है? यस सर। अब सर यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसको पढ़ो क्या लिखा है? यहाँ पढ़ो क्या लिखा है? यहाँ पढ़ो क्या लिखा है? मतलब सब सेम ना यार, अंतर सिर्फ कहाँ है? अरे प्रेजेंट वाले ये थोड़ा सा आ गए ना, ड्रेस कोड चेंज है, बस सिर्फ क्या चेंज है? अरे 10वीं क्लास 10वीं ना होगी,
बस पीके वाले अलग पहन लिए, इसके वाले अलग, लिपनिया वाले अलग, गोकुल वाले अलग पहन लिए। याद रखो, दिमाग बैठाओ ना यार। 10वीं मतलब बुक्स वही लगना है, बस ड्रेस चेंज होना है ना, काम तो वही होना है। बस प्रेजेंट के रहे तो क्या आ गया, बाकी देख लो पास्ट में क्या आ गया, फ्यूचर में क्या आ गया। यहाँ भी लगा भावनाओं बह गया था। चलो आ जाओ, अब बोलो यार दिक्कत है, मजा नहीं आया? आ रहा है, बहुत आएगा। तुम परेशान हो, इतना देंगे ना भर नहीं पाओगे, मजा आया इतना बहुत। पढ़ाई मतलब बकवास नहीं, ये तो मजा है। अब सोचो यार कितना सही चीज है, अभी तो मतलब मरे जा रहे थे यार, सही है ना। अगर सर ये चीज पहले बता देते हम क्या इतना मरते भी तक, सही ना है। आप बताओ यार, क्या तुम्हें याद करना फार्मूला? आप इतना तो बुद्धि आ गई ना, इस सब्जेक्ट सब में रहेगा। अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सब में रहेगा, वर्ब साथ आईएनजी सब में रहेगा। अंतर सर कितना आया, बस ना। तो इतना तो यार, इतना बच्चे का काम है कि प्रेजेंट में ये मार, पास्ट वाज वर्ब और फ्यूचर में ये मंत्र इतना तो याद कर लोगे। अब इतना ना करोगे तो फिर क्या करोगे जीवन में यार, जब इतनी बड़ी चीज मिलने वाली है, इतना तो चिंता करते। क्लियर हो? सर आपने एक बता दिया, दूसरे बता दीजिए। चलो चलते परफेक्ट में। क्लियर हो इसमें? क्लियर हो? इसको बंद करते हैं। क्लियर हो? देखो बेटा, अभी जिस तरह से हमने देखा कॉन्टिन्यूअस को, कि जब कोई भी काम चल रहा है, धड़कन याद रखना, धक धक हो रही है मतलब कॉन्टिन्यूअस है। अब धड़कन सबको याद रहेगी ना, बात सुनते हो। अब सर परफेक्ट क्या चीज है, मैं बता ना, जैसा नाम परफेक्ट है ना। जैसे आप तैयार होते हो, क्या कहते हैं, परफेक्ट लग रहे हो, यानी जब आपका काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, काम के बचे होने की कोई गुंजाइश, उसमें क्या होता है, जैसे सर मैंने होमवर्क कर लिया है, मतलब सारे क्वेश्चंस है ना। मतलब परफेक्ट ऐसे समझो कि जो आप काम कर रहे हो उस काम को आपने पूरा कर लिया, अधूरा नहीं छोड़ा है। जैसे खाना खाते हो, आपने पेट भर खा लिया, तभी क्या कहलाएगा, परफेक्ट कहलाएगा। आप तैयार हो रहे हो, अभी कंघी नहीं की हो ना, परफेक्ट नहीं होगा। जब मतलब पूर्ण रूपेण जूता मोजा कंघी उंगी सब हो गई, ड्रेस पहन के बैग टांग लिए, अब भैया हम तैयार हो जाए, टिफिन बॉक्स सब ले लिया अपना, अब तैयार हैं, चलो स्कूल। तो क्या बना आपका, यानी जो काम आपने देखा वो काम पूरा हुआ कि नहीं? अगर अभी पूरा हुआ, जैसे देखो तुम खाना खाते हो ना, जैसे आपने 12 बजे खाना खाया, कितना ध्यान समझो तो कहानी को कि पास्ट क्या है, सॉरी परफेक्ट में, प्रेजेंट में कैसे लाएंगे, पास्ट में कैसे ले जाएंगे और फ्यूचर में कैसे ले जाएंगे। 1 मिनट देना हमको। देखो जैसे समझो आप, देखो जैसे मैं समझो, मैंने 12 बजे खाना खाया, भरपेट, यहाँ तक खाना मैंने खा लिया, एकदम भरपेट खा लिया खाना। अब तिवारी मिल गए, सर 2-2 समोसे हो जाए, 2 समोसे। अब मेरा पेट क्या है, बेटा अभी मैंने खाना खाया है, अभी समोसा नहीं खाऊंगा। ध्यान समझना, मैंने भी खाना खाया, पेट भरा है, असर है कि नहीं खाने का, असर खाने का कि नहीं है ना। तो क्या बोलोगे, मैंने खाना खाया है, मतलब जब असर काम का प्रेजेंट कहलाता है। समझो 12 बजे मैंने खाना खाया, भरपेट खाना खाया, तिवारी जब मिल गए, सर 2 समोसे हो जाए। मैंने कहा बेटा नहीं खा सकता, क्योंकि मैं खाना खा के घर से आया हूँ। अब वही तिवारी जब कितने बजे मिल गए, 4 बजे मिले, शाम को कितने बजे मिले, 4 बजे। सर 2-2 समोसे, हाँ बेटा हो जाए, दोपहर में खाना खाया था। अब क्या आ गया, दोपहर में खाना खाया था, भाई जो खा तो पच गया ना। अब खाने का सर समाप्त, तो क्या बन गया, पास्ट बन गया ना। प्रेजेंट समझो, जैसे मैंने दोपहर में 12 बजे खाना खाया, खाना कहा घर से निकला, तिवारी जी को मिल गए, सर 2-2 समोसे, मैं खाऊंगा समोसा, क्योंकि भी खाने का सर, यानी प्रेजेंट में हूं ना, काम तो मैंने पूरा किया है।
आप कहोगे सर काम तो पूरा हो गया, तो कैसे जाने प्रेजेंट की पास्ट? तो भैया अगर असर है तो किसमें है? असर नहीं है पास्ट में। जैसे समझो मेरी बात को, 12 बजे में मैंने खाना खाया तो पूरा असर है, चाहे समोसा नहीं, रसगुल्ला नहीं, जलेबी, कुछ भी लाओ, जब खाना यहाँ तक है कुछ अंदर जाएगा? जाएगा। यानी कि जब किसी भी घटना का जो काम आपका हो चुका है, जो एक्शन आपका हो चुका है, उसका असर है, उसे कहाँ रखोगे? प्रेजेंट में। कहाँ रखोगे? अब जब असर चला गया, जब असर तो किसमें वो चला गया? नहीं कहते हो यार सुबह खाना खाया था, चलो तो समोसे खा लेते हैं, भूख लगी है, सुबह खाना अब प्रेजेंट क्यों नहीं है? अब खाना तो बच गया, असर उसका। वैसे आप फुल्की खाते हो, अब मान लो बहुत सारी खा ली, अरे भैया आज ना खाऊं, कल ही खाया हूँ, आपको सर कल खाए थे, अरे जब इतना खा लिया हूँ उसका असर दिमाग बना है ना। जैसे आपको मीठा खिला देती 4 दिन, भैया नहीं खाऊंगा, बहुत खाया हूँ, ये कैसे बोलते हो? बहुत खाया हूँ। यानी किसी भी घटना का अगर आप में असर है, चाहे 3 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, 3 साल बीत जाए, अगर असर है तो किसमें? ये मत सोचना कि सर कल काम हुआ था तो पास्ट जाएगा, कल परसों से मतलब नहीं है, मतलब उसके असर से है। अगर उस काम का असर अभी बना है तो काम प्रेजेंट पे है, असर खत्म हो गया ना, भले अभी हुआ काम पास्ट बन जाएगा। क्लियर हो? अब सर फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? समझो, अब मान लेते हैं तिवारी जी ने हमारा निमंत्रण किया कि सर आइएगा, ये पवन ने कर दिया, तिवारी जी पवन बुरा मान जाएगा, चलो पवन ने मेरा क्या किया? निमंत्रण किया कि सर निमंत्रण है। अब मैं घर से चला, पवन क्या बढ़िया खाली पेट, अब जाऊंगा 10-20 पूरियां आराम से खाऊंगा, चलते गाड़ी लेके अपनी। अब रास्ते में गाड़ी हो गई पंचर, गाड़ी क्या हो गई? पंचर हो गई। अब पवन घर था 30 किलोमीटर दूर, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं। आसान होते होते इन्होंने बुला 12 बजे, 3 बजे गाड़ी मेरी बनी। अब मैं सोचा यार पवन के यहाँ जाऊं न जाऊं, वहां सब खाना खा लिए होंगे, खाना खा लिए होंगे। अब काम मैं कल्पना तो सोच रहा हूँ मन में, अब भूख तो लगी है, अब निमंत्रण तो था, लेकिन मैं जाऊं कि अरे यार वहां सब हो गया होगा, वहां कार्यक्रम खत्म हो गया होगा, खाना खा चुके होंगे, तो कहाँ बन गया वो? यानी मैं वहां पे दुकान पे खड़े खड़े भविष्य में काम होने की कल्पना कर चुका हूँ कि खाना खत्म हो गया होगा या लोग जा चुके होंगे, तब क्या करने जाऊं? सही ना? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बात समझ आई नहीं आई? आपने जो काम किया पूरा याद रखना बेटा, काम पूरा होगा तभी क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। अगर काम पूरा हो चुका है, असर है, तो प्रेजेंट में काम पूरा किया, असर खत्म हो गया है। पास्ट में सर अब काम मन में सोच रहे हो ना, बताया ना, फ्यूचर मतलब सोचना, होगा कुछ नहीं, बैठे बैठे सोचते रहो, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, सब खा चुके होंगे, खाना खत्म हो गया होगा, तो क्या कहलाया आपका? सर हिंदी हो गई, मतलब काम को देख के हमने बता दिया। सर थोड़ा इंग्लिश में हो जाए तो आनंद की प्राप्ति हो। जिस तरह से हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम-आर वाज बाय और विल बी शैल बी, तो सर इसमें क्या आता है? प्रेजेंट में बहुत सिंपल बेटा, हैज और हैव, ठीक है। पास्ट में सर, फ्यूचर में सर विल तो रहेगा, हैव लगा दो, और शैल हैव लगा दो। जहां भी प्रेजेंट में है जब दिखा, कहाँ चिल्लाओगे? परफेक्ट चिल्लाओगे ना, काहे का? पास्ट में हेड दिखा तो पास्ट चिल्लाओगे, परफेक्ट। विल है, शैल है। अब सर जैसे उसमें वर्ब लगी थी, इसमें भी तो लगेगी। हाँ लगेगी भाई, हमेशा तीसरी फॉर्म लगेगी वर्ब का, थर्ड फॉर्म सर। अब सर इसका फार्मूला होगा कि नहीं होगा? हाँ जरूर होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया ब्रह्मास्त्र कि कोई भी फार्मूला हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर अफर्मेटिव है
तो शुरू में क्या होता है बेटा आपका, लास्ट में क्या होता है, होता कि नहीं होता, शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो भैया प्लस करके अगर प्रेजेंट की बात करें तो क्या लगा दोगे, एज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको निकालता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, ये तो आप क्या होगा प्रेजेंट का, बस 30 सेकंड और काम तुम्हारा तमाम हो गया। पास्ट शुरू में क्या रहता है, लास्ट में क्या रहता है, हेड तीसरी फॉर्म। फ्यूचर शुरू में क्या रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, विल। सर थोड़ा इसको चेक करिए, शुरू में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तीनों कैसे हैं, यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, सब ना सेम है, अंतर कहाँ है बेटा। अब फार्मूला याद करोगे कि ऐसे याद करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब है जेड, पास्ट परफेक्ट हेड, फ्यूचर में विल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कहानी समाप्त। क्लियर हो। कल बचा है आपका प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो कल कराएंगे, ठीक है ना। कल मिलते हैं अपन, ठीक है। सब समझ आ गया ना, अभी सेंटेंस का नहीं हूँ।